5 दिनों की विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। देर रात दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा पीएम का विमान। पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने भी पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी का सफल मिस्र दौरा। पीएम को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया गया सम्मानित। मिस्र की मशहूर अल हकीम मस्जिद का पीएम ने किया दौरा। पीएम ने मस्जिद की वास्तुकला और नक्काशी को देखा। मस्जिद की मौलाना से भी की बात। मस्जिद पहुंचने पर बोहरा समुदाय के लोगों ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। पीएम ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने गीजा की महान पिरामिड का दौरा किया। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली भी उनके साथ थे। पीएम ने हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल का भी दौरा किया। पहले विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, दुनिया मोदी की तारीफ करती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पीएम के सम्मान को देश का सम्मान बताया। कहा, अमेरिकी सिंगर का पैर छूना बताता है कि भारत की संस्कृति के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने कहा, व्हाइट हाउस में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का हुआ ऐसा स्वागत। पूरी जिंदगी किसी ने ऐसा होती नहीं देखा होगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट लिखा, अमेरिका और भारत की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई। बाइडेन के ट्वीट पर पीएम मोदी ने जताई सहमति। लिखा, हमारे देशों के बीच मित्रता दुनिया की भलाई के लिए की ताकत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया करारा जवाब। बोली, ओबामा कार्यकाल में अमेरिका ने 6 मुस्लिम देशों पर की थी बमबारी। ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर उठाए थे सवाल। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने सिख व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। एसजीपीसी ने की हत्या की निंदा। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मणिपुर के पूर्व सीएम इबोबे से बोले, मामले पर पीएम क्यों है चुप। जी न्यूज से बातचीत में बोले मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह। कहा, मणिपुर के हालातों पर चिंतित है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। सभी लोगों से बातचीत करके राज्य में शांति बहाल की जाएगी। मणिपुर के हालात पर आज पीएम मोदी से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक राज्य के मौजूदा हालात की देंगे जानकारी। मिशन 2024 के लिए विपक्षी के गठबंधन का नाम तय। सूत्रों के मुताबिक पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा नाम। शिमला में नाम की घोषणा संभव। आगरा की जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले बयानों पर तंज कसा। कहा, अगर आगरा में मोहब्बत की दुकान नहीं तो राहुल जी को बुलाकर खुलवा ले। मध्य और उत्तर भारत तक पहुंचा मानसून। बढ़ती गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 27 जून तक के लिए जारी किया अलर्ट। 62 साल बाद दिल्ली मुंबई में एक साथ पहुंचा मानसून। दिल्ली में तय समय से 2 दिन पहले आया मानसून। मुंबई में 2 हफ्ते देरी से दी दस्तक। उत्तर भारत में मानसून की बारिश के साथ नदी नाले उफान पर। हरियाणा के पंचकुला में नदी के तेज बहाव में बही कार। रस्सी के सहारे महिला का रेस्क्यू। हिमाचल के शिमला में तबाही मचा रहा मानसून। रामपुर के सरपारा गांव में फटा बादल। बारिश की वजह से फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश में अब तक 2 लोगों की मौत। कई गाड़ियां पानी में बही। 24 घंटे में राज्य को 78 लाख रुपए का नुकसान। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश का असर। मोहल की नाली में पानी का बहाव तेज। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां फंसी। पानी का बहाव कम होने के बाद निकालने का काम जारी। हिमाचल के कांगड़ा में प्री मानसून पहुंचते ही मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। सभी विभागों पर अलर्ट रहने के निर्देश। असम के 15 जिलों में बाढ़ के हालात। लाखों लोगों को हो रही परेशानी। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 10 टीमों की तैनाती। असम में बाढ़ से मची तबाही। हजारों लोग हुए बेघर। जल भराव की वजह से कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास यात्रियों को रोका गया। बारिश की वजह से लिया गया फैसला। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला। रुद्रप्रयाग में बिगड़ी स्थिति। बारिश के कारण फंसे कई यात्री। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक तेज बारिश। रुद्रप्रयाग में पैदल मार्च पर उफान पर आए नाले। शटल टैक्सी पर पत्थर गिरने से चालक की मौत। हिमाचल की मंडी में तेज बारिश। हनोगी माता मंदिर के पास बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 3 को बंद किया गया। 4 धाम यात्रा पर मौसम का असर। बद्रीनाथ हाईवे हुआ ब्लॉक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार से आई एरियल तस्वीर। पानी में डूबी कई गाड़ियां। जनजीवन अस्त व्यस्त।
गुजरात के अरावली में भी मौसम ने ली करवट, तेज बारिश के साथ कई जगहों पर जल भरा। मुरादाबाद में जिला प्रशासन के दावे फेल, लगातार बारिश के चलते पॉश कॉलोनियों में भरा पानी, कई जगह गड्ढों में फंसी कार। जम्मू कश्मीर में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को गर्मी से मिली राहत, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश, अखनूर इलाके में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, डैम के सभी गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नाले में फंसे एक व्यक्ति का किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद इलाके के नालों में पानी का लेवल बढ़ा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी बिगड़े हालात, पहली बारिश से खुली व्यवस्था की पोल, सड़कों पर भरा पानी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में तेज हवाओं के साथ बारिश, गांव के कई इलाके तालाब में तब्दील। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई जिलों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रतलाम में भारी बारिश के कारण लोगों की बढ़ी मुश्किलें, कई नाले उफान पर आए, सड़कों पर गंदा पानी आने से लोग परेशान। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के चलते सूरजगढ़ थाने में घुसा पानी, 3 कैदियों को किया गया शिफ्ट। दिल्ली में बारिश के पानी में करंट आने से हुई महिला की मौत, बिजली कंपनी ने जारी की मानसून की एडवाइजरी, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर से दूर रहने की सलाह दी। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में एक 3 मंजिला इमारत की बालकनी गिरने से 2 लोगों की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में रोबोट फैक्ट्री का किया उद्घाटन, फैक्ट्री में हर साल 50,000 रोबोट बनाए जाएंगे। शारजाह के लोग चखेंगे लंगड़ा आम का स्वाद, सीएम योगी आदित्यनाथ आज शारजाह भेजेंगे बनारसी लंगड़ा आम, हरी झंडे दिखाकर करेंगे रवाना। सतना में सूर्य नमस्कार की मूर्तियों में आई दरार, मूर्तियों को बनाने में भ्रष्टाचार का दावा, नगर निगम ने दिया मूर्तियों की मरम्मत का भरोसा। बुरहानपुर में भूमाफिया ने की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, स्थानीय लोगों ने एसडीएम से की शिकायत, पटवारी को जल्द रिपोर्ट तैयार करने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूल की दीवार के पास खड़ी कारों पर गिरी, 4 कारों को हुआ नुकसान, कई दिनों से जर्जर हालत में थी दीवार। कौशाम्बी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों को सड़क से अतिक्रमण हटाने का जारी किया गया था नोटिस। शिवपुरी में भेड़ चराने गए युवक को मगरमच्छ ने पानी में खींचा, युवक का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, खोजबीन जारी। करनाल में एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी, हादसे में बाल बाल बची कार चालक की जान, पुलिस ने हाइड्रा की मदद से गाड़ी को साइड करवाया। कुरुक्षेत्र में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की गई जान, डंपर का ड्राइवर फरार। झांसी में भारत पेट्रोलियम का टैंकर पलटा, टैंकर का टायर फटने के चलते हुआ हादसा, घंटों तक हाईवे पर लगा रहा जाम। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर हादसा, कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, इलाज जारी। ऊनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़ों में जल्द छोड़े जाएंगे 6 चीते, पार्क प्रशासन कर रहा तैयारी, अफसर ले रहे हैं जायजा। दिल्ली में राहुल नाम के शख्स को चाकू से गोदने वाला आरोपी मोहम्मद जैद गिरफ्तार, देहरादून से हुई जैद की गिरफ्तारी। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने की मौजूदा बॉयफ्रेंड की हत्या, आरोपी और उसके दोस्त गिरफ्तार। वाराणसी में गर्लफ्रेंड ने रची बॉयफ्रेंड की हत्या की साजिश, नींद की गोली खिलाने के बाद साथियों के साथ मिलकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में शख्स की अपहरण की हत्या, कातिलों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, पुलिस के हत्थे चढ़े हत्यारे। दिल्ली में शाहदरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 कार चोरों को किया गिरफ्तार, 4 लग्जरी कारें बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट पर अफ्रीकी नागरिक के पास मिली US डॉलर के साथ अन्य विदेशी मुद्राएं, भारतीय रुपये में कीमत 44 लाख, हैंड बैगेज में छिपाकर रखी थी करेंसी। यूपी के जलालाबाद में गांव के कई घरों में बनाई जा रही थी अवैध शराब, पुलिस ने छापेमारी कर 1000 लीटर लहन को किया नष्ट। MP के भिंड में महिला की सतर्कता से 2 महिला चोर गिरफ्तार, ऑटो में बैठी महिला से कर रही थी चोरी की कोशिश, महिलाओं के पास से चोरी का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ की कोरबा में धड़ल्ले से हो रहा है रेत का खनन, पुलिस पर रिश्वत लेकर खनन करने की इजाजत देने का लग रहा आरोप। कानपुर में इनकम टैक्स के छापे में कार से मिला 12 किलो सोना, कार की मैट के नीचे दबाकर रखा गया था सोना। मऊ में 17 करोड़ रुपए डकार गए बिजली विभाग के अधिकारी, फर्जी बिलिंग कर वसूले 17 करोड़ रुपए, जांच के बाद आरोपी दोषी करार। पंजाब के फरीदकोट में खंबे से टकराई बस, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल।
एमपी के श्योपुर में शराब ठेकेदार ने मंदिर के पुजारी की मां और बहन के साथ की गुंडागर्दी। मंदिर की जमीन को लेकर चल रहा विवाद। मंदिर पर जबरन कब्जा करने पहुंचा था ठेकेदार। हरदोई में सिपाहियों से भिड़ा शराबी युवक, कई दुकानों में की तोड़फोड़, चाकू लेकर लोगों को दौड़ाया। पंजाब के बनूड़ में जमीन विवाद में दो गुट आपस में भिड़े। जमीन की रजिस्ट्री के बावजूद किसानों को नहीं करने दी जा रही है खेती। उज्जैन में जमीन विवाद के चलते दादा ने पोते पर किया तलवार से हमला। बाल बाल बचा पोता, पोते ने दादा के खिलाफ दर्ज कराया केस। आगरा में पानी की समस्या से लोग परेशान। महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ी, पानी की समस्या के निपटारे की मांग। प्रयागराज में जीजा ने की साली से शादी। मंदिर में शादी के बाद की कोर्ट मैरिज। पहली पत्नी बनी गवाह। शादी से दोनों बहनें खुश। कानपुर देहात में डीसीएम में लगी आग लगने से NH2 पर लगा भयंकर जाम। इटावा से कानपुर जा रही थी डीसीएम। पांवटा साहिब में यमुना के तेज बहाव में फंसे 3 बच्चे। स्थानीय गोताखोरों ने बच्चों को बचाया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। अमृत महोत्सव के तहत स्टेशन पर तिरंगा लहराया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कॉलेज में घुसा मगरमच्छ। नेशनल पार्क की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। पन्ना टाइगर रिजर्व में अपने शावकों के साथ दिखी बाघिन और उसके शावकों की चहलकदमी को देखने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। इंदौर में बारिश के दौरान बीच सड़क पर कपल ने किया रोमांटिक डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रूस ने सीरियाई शहर इदलिब पर की स्ट्राइक। हमले में 9 लोगों की मौत। रूसी सुखोई जेट से किया गया हमला। रूसी जेट्स ने सब्जी मार्केट को बनाया निशाना। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सब्जियों से भरी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। अमेरिका के कांसस सिटी में खुलेआम फायरिंग। 3 लोगों की मौत, कई घायल। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। हॉन्डुरास के कोलोमा में हुई हिंसा में 11 लोगों की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति ने इलाके में लगाया कर्फ्यू। पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। घर लौटते वक्त हमलावरों ने मारी गोली। स्वीडन के स्टॉकहोम में रोलर कोस्टर हुआ डीरेल। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई बच्चे हुए घायल। अमेरिका में येलोस्टोन नदी पर बना पुल टूटा। पुल से गुजर रही बैलगाड़ी पानी में गिरी। केमिकल लेकर जा रही थी ट्रेन। सऊदी अरब में हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत। यात्रियों को पवित्र स्थलों तक ले जाएगी ट्रेन। पिछले 10 दिनों से चल रही है ट्रेन की टेस्टिंग। इंग्लैंड में गर्मी से लोग त्रस्त। समंदर किनारे उमड़ा लोगों का हुजूम। ठंडा के लिए पहुंच रहे लोग। चिली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 400 लोगों ने छोड़ा अपना आशियाना। कई इलाकों में बत्ती गुल। विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को हराया। 133 रनों से दी मात। करुणारत्ने हसरंगा का शानदार प्रदर्शन। मैच के दौरान हसरंगा ने बनाया रिकॉर्ड। वनडे मैच में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। झज्जर की 22 साल की गोल्फर दीक्षा ने जीता दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब। इससे पहले 2019 में जीता था खिताब। शहनाज गिल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे। बी प्राक की म्यूजिक वीडियो में आएंगे नजर। प्रभास और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के में कमल हासन की एंट्री। विलन का रोल निभाएंगे। फिल्म 70% शूटिंग पूरी हुई। विद्युत जामवाल की फिल्म IB71 OTT पर होगी रिलीज। 7 जुलाई से होगी स्ट्रीम। फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। कार्तिक कियारा की अपकमिंग फिल्म सत्यप्रेम की कथा से पसूरी गाने का टीजर जारी। गाने को अरिजीत सिंह ने दी है आवाज। Z News।